एक सैनिक ने चुपके से चाकू से अपनी तस्वीर काट ली। फिर जैसे ही कर्मचारी मोहर वाले कमरे में गया, वह फौरन दराज से पास निकालकर उस पर अपनी तस्वीर चिपका देता है, लेकिन बिना मोहर के पास बेकार है। वह अब दस्तावेज पर खुद से मोहर लगाने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी कोई निशान नहीं बनता। आखिरकार वह सीधे अधिकारी के दफ्तर में घुस जाता है, स्टील की कलम से तिजोरी खोलता है और उसमें से असली मोहर निकालकर पास पर ठप्पा लगा देता है। अब सब तैयारी पूरी हो चुकी है। वह एक कोरियाई सैनिक था, लेकिन उसकी मंजिल थी उत्तर कोरिया, क्योंकि दक्षिण कोरिया की सेना में हालात बहुत कठोर थे, जहां हर वक्त गोली से मारे जाने का खतरा रहता था। जैसे ही वह आत्मविश्वास से बाहर निकलता है, उसे खतरनाक एहसास होता है। दो पहरेदार उसे घूर रहे थे। उन्हें वह एक भागता हुआ सैनिक लगा, लेकिन वह बिना डरे उनके पास गया। इतना निडर देखकर पहरेदार डर गए। उसने उनसे दूरबीन मांगी और देखा कि चारों ओर चौकियां और हथियारबंद गार्ड थे। दिन दहाड़े भागना नामुमकिन था। केवल एक ही रास्ता था, कैंप का मुख्य द्वार। सौभाग्य से उस समय कैंप में पार्टी चल रही थी, जहां सब अफसर शराब पीकर मस्त थे। उसने इधर उधर देखा और एक कार मिली जिसमें चाबी थी और लॉक भी नहीं था। वह पार्टी में गया और एक अकेले अफसर को सहारा देकर कार में ले आया। कार चलाते समय उसने अपनी टोपी नीचे झुका ली ताकि कोई पहचान न पाए। अब उसे केवल मुख्य द्वार पार करना था। गेट पर गार्ड ने देखा कि अंदर कोई बड़ा अफसर बैठा है। उन्होंने बिना जांच किए सलामी दी और जाने दी। वह तेजी से ड्राइव करता हुआ कैंप से बाहर निकल गया, पर रास्ते में उसकी मुलाकात एक और गाड़ी काफिले से हो जाती। वे उसके अपने ही लोग थे, मगर अब वह एक भगोड़ा था। अगर पहचान हो गई तो पकड़ा जाएगा। गाड़ी में अब तेल नहीं था। वह रुक गया। सामने वालों को शक हुआ और वे पीछे आने लगे, लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि पास दिखाकर कहा कि वह सुरक्षा विभाग का अफसर है, जो एक गुप्त मिशन पर है और एक कैदी को ले जा रहा है। किम डोंग ह्युक, उस इलाके के प्रमुख अफसर को यह नाम पता था, क्योंकि वो गद्दार था और कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। अब उसे यकीन हो गया कि ये सच में सुरक्षा विभाग का ही आदमी है। वे लोग उसे अपने साथ पास के पुलिस कार्यालय ले गए। वहां उसे वह सैनिक मिलता है जो पहले पकड़ा गया था, आडू। आडू ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसका भी मकसद बस अपने परिवार से मिलना था। वह उसे छुड़ाकर साथ ले जाता है, लेकिन जब निकल रहे होते हैं तब पुलिस वालों को शक हो जाता है, क्योंकि कार में डीजल था, जबकि उसने कहा था कि पेट्रोल है। उन लोगों ने उससे और सवाल किए, पर उसने जवाबों से